Subscribe to our channel and press the bell icon also. तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो प्यारे बच्चों, तो जैसा कि आप सभी सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और सभी अपने घर पे होंगे और घर पर रह के बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे होंगे, खेल रहे कूद रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। तो बच्चों, इसी बीच क्या हो रहा है कि हमारी जो पढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती जा रही है। तो उसी के चलते हम लोग क्या करेंगे कि आज से ऑनलाइन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, बस आपको कुछ छोटी छोटी वीडियोस देखनी पड़ेंगी और उन वीडियोस से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो वीडियोस को हम पढ़ाएंगे और अमित सर पढ़ाएंगे आपको, और आपको प्रिया मैम भी पढ़ाएंगी। उसी तरीके से ये सीरीज चलेगी, वो इंग्लिश पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे और मैथ की वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारी जो आपसे गुजारिश भी है और ये हमारा विनम्र निवेदन भी है कि भाई आपको करना क्या है। लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन चलते लॉकडाउन का पालन करो पूरी तरीके से। ऐसा नहीं बिल्कुल भी घर के बाहर मत निकलो बिल्कुल भी। और आप प्यारे बच्चे हो और बच्चों को इससे ज़्यादा खतरा है, तो आपको फिर ये मतलब ज़्यादा ध्यान रखना है अपना, क्योंकि यदि आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो फिर आप घर में सबका ध्यान नहीं रख पाओगे। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना भी ध्यान रखो और घर में भी सबका ध्यान रखो। और कहीं से बाहर से आते हो तो आते हाथ वगैरह धोने वो सब चीज़ें बेटा करते रहो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हो, घर पे ही हो सभी, और अब आपको घर पे ही स्टडी कराई जाएगी। तो इसमें रहेगा क्या कि हम लोग वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना करके आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी जो मैं अपनी पहली वीडियो बना रहा हूँ और अमित सर भी एक वीडियो बना चुके हैं। तो पहली वीडियो में पहला चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, जो पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है बेटा समांतर श्रेणी। ठीक है, तो ये 9th और 10th के लिए है। तो 9th और 10th वाले क्या करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे और कैसे कैसे इस वीडियो को पूरा देखेंगे, शुरू से लेकर एंड तक, कोई भी स्किप ना करें पार्ट को। वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें, कहीं पे समझ में ना आए रोक लें वीडियो को, रोक करके समझे ध्यान से और समझने के बाद आगे बढ़ें। ठीक है, और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर दो उसमें नीचे, या फिर पर्टिकुलरली पूछ भी लो, कोई समस्या नहीं है। तो इसमें क्या रहेगा, आपको सबसे पहले तो बेटा जो चैनल जिस चैनल के थ्रू आपको वीडियोस मिलेंगे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो सर वीडियो बनाए या मैम वीडियो बनाए उनकी नोटिफिकेशन भी तुम्हें मिल जाए। ठीक है, और सीधे आपके पास पहुंच जाए और आप देख लो खोल करके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्लास वाइज वीडियो बनाएंगे बेटा। तो उस जिस क्लास की वो वीडियो है उस क्लास की वीडियो उस पर लिखी होगी। और एक बात और बेटा, हाँ, ये ऐसा ही नहीं कि बस सिर्फ आप पढ़ो बेटा, आप अपने अड़ोसी पड़ोसी अपने दोस्तों को भी पढ़ा सकते हो। इससे क्या रहेगा बेटा, देखो अभी सब लोग पढ़ाई से दूर है ना, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी पढ़ो और आपके साथी जो आपके भाई बहन हैं, आपके यार दोस्त हैं, या आपके मामा के ताऊ के चाचा के सबके लड़के हैं या फिर बहन हैं, जो भी है वो सभी बेटा पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करोगे, इस वीडियो को उनको भी दिखाओगे ताकि वो भी देख करके पढ़ लें। तो बेटा पढ़ाई तो सब जगह सेम होती है, ऐसा कुछ नहीं कि उनके स्कूल में कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं, टॉपिक सेम होते हैं सभी। ठीक है, तो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं अभी। तो पहला जो चैप्टर है 9th-10th का जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बेटा समांतर श्रेणी पढ़ाऊंगा मैं सबसे पहले, और समांतर श्रेणी पढ़ाऊंगा उस बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले क्या करते हैं, पहली वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। ठीक है बेटा, तो प्यारे बच्चों, तो अभी हम देख रहे हैं हमारा समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं एपी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में जो होता क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सभी हम आज बेसिक डिटेल्स इसकी सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिक डिटेल्स में सबसे पहले आता है बेटा एग्जाम्पल, कि समांतर श्रेणी वो होती कैसी है। ठीक है बेटा, तो समांतर श्रेणी को समझने के लिए सबसे पहले उनको स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स लिए हैं, उनको देखेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 बेटा, जिसके बीच में एक समान डिफरेंस हो। समांतर नाम से समझ में आ रहा है, समांतर मतलब समान अंतर, यानी वो श्रेणी जिसके बीच समान अंतर हो। ठीक है, तो जैसे कि 1 के बाद क्या आ गया 2, तो कितने का अंतर है 1 का, फिर 2 के बाद 3, कितने का अंतर है बेटा, फिर से 1 का। तो ये एक निश्चित संख्या है जिसका इनके बीच अंतर है। तो इसी जो श्रेणी है, ऐसी जो श्रेणी है जिनके बीच समान अंतर होता है, उनको बेटे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जो इसकी जो मेन डेफिनेशन है उस पर आते हैं। तो जो मेन डेफिनेशन है बेटा वो कुछ इस प्रकार है, वो ये है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद, पहले पद को छोड़ दें, ठीक है, अपने में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे बेटा देखें आप यहाँ पे देखें, जैसे 1 के बाद आ रहा है 2, तो 1 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2। उसी तरीके से 2 के बाद क्या आ रहा है 3, तो 2 में यदि हम फिर से 1 जोड़ेंगे, कितना जोड़ा हमने, यहाँ भी 1 जोड़ा और यहाँ भी हमने क्या जोड़ा बेटा 1, तो ये 3 आ गया। फिर से हमने 3 में 1 जोड़ा तो फिर क्या आ गया बेटा 4। तो ये एक वो निश्चित संख्या है जिसको जोड़ने पर हमें अगला पद मिल रहा है। तो ये बोल रहा है डेफिनेशन में कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़ करके, ठीक है, यानी इससे पहले कुछ नहीं, पहले पद को छोड़ करके अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर
जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो वही क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। जैसे हमने एक निश्चित संख्या है, एक ही है, यहाँ भी एक जोड़ रहे हैं, यहाँ भी, वैसे इसमें देखो जैसे 100 के बाद कितना आ रहा है 80 और 80 के बाद 60, तो देखो कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है हर के बीच में। तो ये अगर इसमें आप इसमें -20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 80, फिर इसमें -20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60, 60 में -20 जोड़ेंगे तो 40, इस तरीके से चलता रहेगा बेटा। ठीक है, उसी तरीके से 8 में देखो, 8 के बाद कितना आ रहा है 5 का डिफरेंस है यहाँ भी, यहाँ पे अगर 5 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा चलती रहेगी। तो इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, इस डेफिनेशन के आधार पे। बेटा थोड़ा सा नीचे और आते हैं, फिर क्या होता है, वह निश्चित संख्या, जो निश्चित संख्या हम जोड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 5 जोड़ी थी, यहाँ पे -20 जोड़ी है, यहाँ पे 1 जोड़ी है, वो निश्चित संख्या उसको हम बेटा सार्वंतर बोलते हैं, या फिर कॉमन डिफरेंस, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन डिफरेंस हम बोलते हैं। तो बेटा ये पॉजिटिव भी होता है, ये पॉजिटिव भी होता है और ये नेगेटिव भी होता है। ठीक है, और ये 0 भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है ये। तो बेटा ये जो है ये आपकी क्या होती है, समांतर श्रेणी की डेफिनेशन होती है। और इसमें सार्वंतर का ये रोल होता है कि वो एक निश्चित संख्या होती है जिसको जोड़ने पर अगला पद हमको प्राप्त होता है बेटा। ठीक है, चलिए, तो श्रेणी को यदि हम श्रेणी का पहला पद A1 मान लें बेटा, इस श्रेणी का हम पहला पद जो है वो A1 मान लें, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, ये पहला पद हम लोग A1 मान लें, फिर अगला पद क्या होगा A2, तो अगला पद A3, तो इस तरीके से जो nवां पद होगा, nवां पद जो होगा मान लो, तो वो बेटा AN होगा इसी तरीके से। ठीक है, तो nवां पद क्या होगा AN। तो जो पहला पद होता है बेटा उसको हम A से डिनोट करते हैं और वो हमारा होता है A1। ठीक है, उसी तरीके से बेटा D, सार्वंतर को हम D से डिनोट करते हैं, और जो D होता है बेटा ये होता है A2 - A1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर जो हमें मिलता है। फिर ऐसे ही हमको चेक करना है कि क्योंकि जो सार्वंतर होता है उसमें समान होता है, देखो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, उसी तरीके से तीसरे में से दूसरे घटा के देखेंगे, समान आना चाहिए, अगर समान आ रहा है तो सार्वंतर ठीक है बेटा। उसी तरीके से चौथे में से तीसरे को घटा के देखेंगे तो ये सार्वंतर ऐसे निकलता है। और बेटा आगे देखेंगे nवां पद क्या होता है हमारा AN, हमारा क्या होता है nवां पद होता है। तो ये इसकी जो बेसिक डिटेल्स हैं समांतर श्रेणी की। और इसी में बेटा थोड़ा सा आगे चलेंगे, तो इसी में बेटा जब हम थोड़ा सा आगे आएंगे तो हमको मिलेगी ये समांतर श्रेणी होती है बेटा 2 प्रकार की होती है, एक तो परिमित समांतर श्रेणी AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एक अपरिमित AP। तो बेटा जो परिमित होती है और जो अपरिमित होती है दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, जो परिमित होती है उसमें बेटा हमको अंतिम पद मिलेगा, समझ रहे हो, जो परिमित जो AP होगी उसमें अंतिम पद मिलेगा। जैसे इसमें देखो 147 से स्टार्ट हो रही है, 157 तक है बस। ठीक है, और जो ये परिमित AP में एक और नया एग्जाम्पल हम लेते हैं तो 950 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 50 तक आ रहा है। तो ये बेटा इसमें अंतिम संख्या हमको मिल रही है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे बेटा परिमित AP। और जिनमें अंतिम पद हो, समझ रहे हो नहीं, जिनमें अंतिम पद हो वो क्या होता है, परिमित AP होती है। और उसी तरीके से बेटा अपरिमित AP क्या होगी, जिसमें बेटा अंतिम पद ना दिया हो हमको। अब जैसे हम 4 से स्टार्ट करेंगे, 8, 12, 16 बढ़ता रहेगा, पता नहीं कहाँ तक एंड चलता रहेगा ऐसे, तो कहीं तक भी। तो बेटा ये बेटा अपरिमित AP हो गई, जिसमें हमको अंत ना पता हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपरिमित AP, जिनमें अंतिम पद ना हो। तो बेटा ये थी इसकी बेसिक डिटेल्स AP के बारे में। अब हम अगले जो वीडियो होगी उसमें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो एक्सरसाइज है उसको करेंगे और इसके जो सवाल है उनको निकालेंगे बेटा। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई जो बिल्कुल भी ज़्यादा टफ नहीं है। यदि फिर भी अभी इस टॉपिक में भी तुमको प्रॉब्लम आए तो वीडियो पॉज करके आराम से देखो, समझो। यदि आपको कोई चीज़ मिसिंग लग रही हो तो मुझे बताना, मैं क्लियर कर दूंगा उसको। ठीक है बेटा, तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।